हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। लेकिन आज के दौर में लगातार लोगों को बीमारियों से परेशानियां हो रही हैं। ऐसी ही बीमारियों के बीच लगातार लोग परेशान हैं और आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम महाजन, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों से बचाव के बारे में। सर, आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको लेकर जो डायबिटीज़ है वो पूरे भारत में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान और विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि मैं अभी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एम महाजन का मतलब मैं डॉक्टर मनीष महाजन हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बैठता हूँ। मैं यहाँ का सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन भी हूँ और मेरी स्पेशलिटी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गुर्दा रोग और जनरल बीमारियों को मैं देखता हूँ। जैसा कि आपका सवाल था कि विकराल रूप धारण कर चुका है, मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़, मधुमेह या हाइपरटेंशन ये सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं। और जैसे कि ये देखा गया लास्ट 30 इयर्स में लाइफस्टाइल काफ़ी कुछ चेंज हो गया इंडिया में। आईटी कंपनी या बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जिनके कारण ऑफिस में बैठ के काम करने का चलन ज़्यादा हो गया है, प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एज वेल एज पॉल्यूशन। और जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, लोगों में स्ट्रेस भी हो रहा है और एंजाइटीज़ भी हो रहे हैं। इनके कारण डायबिटीज़ का बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इंडिया में हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा फ़िलहाल तो इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। मोर देन 40 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में डायबिटीज़ की पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये हेरिडिटरी भी है, काफ़ी कुछ मदर फादर से भी इनहेरिट लोग कर रहे हैं। और आउट ऑफ 100% डायबिटिक पेशेंट में सिर्फ 33% ही अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं और 67% कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिनको डायबिटीज़ है और उनको पता भी नहीं कि वो डायबिटीज़ है, और वो ऐसी ही अपने जीवन शैली को जीते जा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर हम डायबिटीज़ का इलाज किसी विशेषज्ञ से कराएं, इसके अगर हम ना कराएं तो इसके ऊपर हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हमें क्या ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं अगर हम किसी विशेषज्ञ से डायबिटीज़ का इलाज ना कराएं तो? भारतवर्ष में शुरू से प्रथा रहा है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और अल्टरनेट मेडिसिन पे भारत के लोग काफ़ी भरोसा करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में डायबिटीज़ होता नहीं था। अब ये डायबिटीज़ जो है, जो कि लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, ये नई बीमारी है जो कि भारत को काफ़ी चुनौती दे रहा है। और जैसे कि मैंने बताया 67% लोगों के कंट्रोल ही नहीं। अब बहुत ऐसा पॉपुलेशन है जिनको ये पता नहीं कि डायबिटीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि और जब आपको डायबिटीज़ का पता चलता है या किसी टेस्ट के कारण या रेगुलर चेकअप में, तो आप बिल्कुल बगल के नज़दीकी किसी अच्छे जनरल फिजिशियन या डायबिटीज स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि समय पे इसकी पहचान हो और इसकी सीवियरिटी का पता चले कि किस लेवल का डायबिटीज़ है आपको, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है या तो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण और परहेज़ के कारण, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सूटेबल मेडिसिन, जो कि आपको एक अच्छा जनरल फिजिशियन या डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट ही आपको दे सकता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, चूँकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो कि सोचते हैं कि हमारा डायबिटीज़ अल्टरनेट मेडिसिन से या आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है। हाँ, नेचुरल रेमेडी बहुत ज़रूरी है, जिसको कि मैंने बोला लाइफस्टाइल बदल दें, नेचुरल रेमेडीज़ में रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ एडवांस लेवल में है, 200-250 है, तो ये आपको आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं से कंट्रोल होने की उम्मीद बहुत कम है। तो आप बगल के किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, पर्याप्त दवाइयाँ लें और अपने शुगर को कंट्रोल रखें। सर, अगर डायबिटीज़ का जो माना जाता है कि जो डायबिटीज़ का इलाज है वो जीवन पर्यंत होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जिसमें मैं 2 स्टेज में बांटना चाहूँगा। एक तो जो अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ होता है, जिसमें कि बॉर्डर लाइन शुगर है, और दूसरा जिनके मदर फादर डायबिटिक हैं, बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप शुरू से सावधानियाँ लें, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं और हरी सब्जियों का प्रयोग करें और अपने लाइफ शैली को बिल्कुल ही स्वस्थ रखें,
तो शायद बहुत हद तक आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ जो है प्रोग्रेसिव है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपको पता चलता है कि किसी इंसिडेंटल टेस्ट से पता चलता है कि डायबिटीज़ आपके एडवांस लेवल पे आ गया है, तो बगल के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, पर्याप्त मेडिसिन लें और अपने आप को ठीक करें। क्योंकि एक बार डायबिटीज़ अगर हो जाता है, एडवांस लेवल में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज ऐसा होता है कि इसको आपको ज़िंदगी पर्यंत खाने की ज़रूरत पड़ती है। अलॉन्ग विथ जीवन शैली को बदल कर और लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जीवन शैली बदले, योगा एक्सरसाइज करें और खान पान में बदलाव लाएं। सर, जैसे युवाओं में आजकल डायबिटीज़ की जो लक्षण है वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या इसके लिए अपनाएं उपाय? बढ़ते आबादी के साथ साथ जॉब चैलेंजेस बहुत हो गए हैं और घर में भी काफ़ी चैलेंजेस हो गए हैं जीवन शैली को निभाने के लिए, जिसके कारण हमारे युवाओं काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी को महसूस करते हैं। मैं अपने युवाओं को ये बताऊंगा, लिव लाइफ किंग साइज, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहें, योगा एक्सरसाइज का ज़रूर ध्यान दें। हाँ, काम में प्रेशर हर किसी को होता है, इसके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी आप ज़्यादा लेते हैं, तो मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों से दूर रहें, दिमाग को फ्री रखें, स्वस्थ खाना खाएँ। हाँ, स्मोकिंग बंद रखें या कम कर दें और पॉल्यूशन से दूर रहें। जब बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाएँ, जिससे कि आपकी लाइफ शैली या लाइफस्टाइल और जीवन शैली काफ़ी अच्छा रहे और बहुत सारे बीमारियों से आप बच के रहें। सर, जो अभी किडनी रोग है या डायलिसिस है, तो इसकी अभी संभावना और बढ़ रही है भारत में, अभी ये बीमारियां और ज़्यादा पकड़ कर रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, बढ़ती आबादी के कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की भी आबादी बढ़ती जा रही है हमारे इंडिया में, और बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनके की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, रक्तचाप की बीमारी जिनको हम बोलते हैं, ये कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। अल्टरनेट मेडिसिन का ज़्यादा सहारा लेते हैं या पेन किलर्स भी ले लेते हैं और देसी दवाइयाँ, नीम हकीम की दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिनके कारण गुर्दे के मरीज़ इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और सही जगह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाने के कारण, चाहे जनरल फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अगर आप नहीं जाते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण हमारे देश में डायलिसिस मरीजों की काफ़ी तादाद बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट में काफ़ी कम डायलिसिस यूनिट होते थे, अब ये देखा जा रहा है कि शहर शहर में डायलिसिस यूनिट खुला हुआ है, जो ये बताता है कि हमारे इंडिया में जस्ट बिकॉज कि आपके शुगर और रक्तचाप की बीमारी कंट्रोल्ड नहीं है और अल्टरनेट मेडिसिन की सेवाइयाँ, अल्टरनेट मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है, जिनके कारण कि डायलिसिस के मरीज़ बढ़ रहे हैं। और ये डायलिसिस जो है, एक बार डायलिसिस से मरीज़ जा रहा है तो फिर उसको जीवन पर्यंत कराना पड़ता है और ज़िंदगी में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष महाजन और इन्होंने हमें बताया है कि कैसे किडनी रोग और आदि समस्याओं, बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी जो भी इशू हैं उन्हें जानने के लिए, उनके बचाव उपाय के लिए आप देखते रहिए 10 न्यूज़। नमस्कार।